निज़ाम इस्लामी जो मैं देख रहा हूँ वो यजीद जो यहूदी और ईसाइयों का सबसे बड़ा नुमाइंदा था। याद रखिए कि जो यहूदियों ने और ईसाइयों ने साजिशें की हैं इस्लाम के ख़िलाफ़, सबसे बड़ी साजिश का नाम है यजीद इब्न माविया। वो जानते थे कि हमारा नुमाइंदा इस्लाम के मजबूत किलों में दाखिल हो गया है। अब इनका मंशा ये था कि यमन के ईसाई शरीयत मोहम्मदी को तैयार करेंगे, अब नजरान के ईसाई शरीयत मोहम्मदी को तैयार करेंगे, यहूदी तैयार करेंगे। इनका मंशा ये था कि अब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के नाम को निकाल दिया जाए और अपने बुज़ुर्ग का नाम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की जगह शामिल कर दिया जाए। और मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ उस मिंबर पे, मक्का कहता कि ये मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है, मदीना कहता कि ये मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है, यमन कहता कि ये मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है, बसरा कहता ये मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है। शाम वाले तो पहले से ही कह रहे थे ये रसूलुल्लाह है। आपको मालूम है कि जब हाकिम शाम का दौर था माविया का, मिस्र से एक डेलीगेशन आई, एक जमात माविया को हिदायत करने के लिए। जब माविया को पता लगा कि ये लोग हिदायत के लिए आ रहे हैं तो जल्लादों के हाथों में बरहना शमशीरें दे दी। तारीख़ तबरी ने और तारीख़ मजूदी ने इस वाक़े को नकल किया है। ये 12 लोग थे मिस्र से आने वाले। जब इन्होंने देखा कि जल्लादों के हाथों में बरहना शमशीरें हैं तो खौफज़दा होकर माविया को या रसूल अल्लाह कह के सलाम किया। पहला आदमी आता था, अस्सलाम अलैका या मोहम्मद रसूल अल्लाह, अस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। और हाकिम शाम मुस्कुरा के सलामों का जवाब देता चला जाता था। अब ज़रूरत इस बात की थी कि एक ऐसा महाज कायम किया जाए कि जो कातिल होते चले आ रहे हैं, छुपते चले आ रहे हैं, उनके चेहरों से नकाब उतार दी जाए, खिलाफत रसूल अलग हो जाए, खिलाफत मुसलमान अलग हो जाए। इनसे वो सलाहियतें छीन लो कि ये शरीयत मोहम्मदी को पमाल करना चाहते हैं। हमें पता कैसे लगा कि ये मोहम्मद रसूलुल्लाह का नाम निकालना चाहते थे? अहले बैत का नाम तो निकाल दिया था ना इन्होंने, लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह का नाम निकालना चाहते थे। करबला के बाद अहले नबूवत हमें बार बार यही जुमला कहते हुए नजर आते हैं, बता यजीद कौन जीता कौन हारा, कौन जीता कौन हारा, कौन जीता कौन हारा। यजीद का दरबार है। एक मर्तबा जनाब ज़ैनब से यजीद कहता है, ज़ैनब सुन रही हो, ये दफ्त, ये नकारे, ये ढोल, ये बाजे, ये तमाम आवाज़ें मेरी फतह का ऐलान है। इसका जवाब सिर्फ अली की बेटी दे सकती थी। कौन कहता है कि नहजुल बलागा का जवाब नहीं है? भरे हुए दरबारों में जब इस्मत कलाम करती है तो लहजा अली उभर के सामने आता है। जनाब ज़ैनब कहती हैं, यजीद, तारीख़ी जुमला कहने जा रहा हूँ, सुनिए, यजीद इंतज़ार कर, अभी एक आवाज़ और बुलंद होगी। जब वो आवाज़ बुलंद होगी तो ये दफ बंद हो जाएंगे, ये नकारे बंद हो जाएंगे, ये तमाम क़िना की आवाज़ें बंद हो जाएंगी, और वो है अज़ान। अगर उस अज़ान में से तूने हमारे जद रसूल अल्लाह का नाम निकाल दिया तो तू जीता, हम हारे। अगर तूने उस अज़ान में से हमारे जद रसूल अल्लाह का नाम निकाल दिया तो तू जीता, हम हारे। लेकिन अगर मुअज्जिन कहे अशहदु अन्ना मोहम्मदुर रसूल अल्लाह, तो ऐ हिंदा के बेटे, हम जीते हैं, तू हारा है। ऐ मुसलमानों, जब भी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहा करो, हुसैन को सलाम कर लिया करो। इसलिए क्योंकि करबला में इमाम हुसैन की कुर्बानी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की रिसालत के लिए अबदी पैगाम बन गई। अगर ये कुर्बानी ना होती तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का नाम लेने वाला कोई ना होता, कलमा तौहीद बाकी ना रहता, शरीयत मोहम्मदी बाकी ना रहती। सलाम करो उस हुसैन आज़म पर कि जिसकी कुर्बानियों की बिना पर इस्लाम जिंदा हो गया, तौहीद जिंदा हो गई। हक्का के बिनाए ला इलाहा अस्त हुसैन, ये वो हुसैन था कि जिसकी कुर्बानी ने खिलाफत को अलग कर दिया, विलायत को अलग कर दिया। और इंशाअल्लाह जल्दी इस बारगाह को भी परमिशन मिल जाएगी। आज इस मुक़द्दस मौके पर
हम इमाम हुसैन की बारगाह में दुआ गो हैं, मौला हुज्जत की बारगाह में दुआ गो हैं कि परवरदिगार जल्द से जल्द इस इमाम बारगाह को परमिशन दिलवा दे, ताकि फिर हम एक वहाँ पे मजलिस करेंगे इसी अलम के साए में, और उसमें मैं पूरे हज़रत अब्बास के फ़ज़ाइल पढ़ूँगा। पूरी मजलिस हज़रत अब्बास के फ़ज़ाइल के नाम होगी, हज़रत अब्बास के मसाइब के नाम होगी, इसलिए क्योंकि इस अलम के अलावा हमें कोई चीज़ अजीज़ नहीं है। हमें तो जब जन्नत दी जाएगी ना, तो हम फरिश्तों से यही कहेंगे, जाओ जाओ यज़दान का करम ला दो, मेरी तकदीर का भरम ला दो, अपनी जन्नत अपने पास रखो, हमें अब्बास का अलम ला दो। आइए इस मुक़द्दस मौके पर हम तमाम मोमिनीन अपनी तवानाइयों को समेटते हुए, अपनी ताकतों को समेटते हुए, अपनी आवाज़ को करबला की दहलीज तक पहुँचाने के लिए, हुज्जत के कायम की दहलीज तक पहुँचाने के लिए, उनकी बारगाह में पहुँचाने के लिए, हज़रत अब्बास की बारगाह में पहुँचाने के लिए, जनाब अली अकबर की बारगाह में पहुँचाने के लिए दोनों हाथों को बुलंद करके तारीख़ी नारा, नाराए हैदरी। परवरदिगार इस मुक़द्दस मौके पर इस ज़िक्र को बस सदक़ा इबादत कबूल फरमा। परवरदिगार हमें इमाम हुसैन का इरफान अता फरमा दे। परवरदिगार उनकी सीरत पर और उनके अक़वाल की इत्तबा करना हमको सिखा दे। जो मक़रूज़ हो उनका कर्ज़ अदा कर दे, जो बीमार हो उनको शिफ़ा कामिला अता फरमा। ख़ास तौर से हमारे अली हुसैन साहब जिनकी तबीयत ख़राब है, परवरदिगार इस मुक़द्दस मौके पर हम मौला की बारगाह में दुआ गो हैं कि इनको जल्द से जल्द शिफ़ा कामिला अता फरमा। तमाम मोमिनीन की परेशानियों को दूर कर दे, जो कर्ज़दार हैं उनका कर्ज़ अदा कर दे, जो फ़रीज़ जवान हैं उन्हें मंज़िल मक़सूद तक पहुँचा दे। परवरदिगार हमारे नौजवानों को वो क़ुव्वत बाजू दे जो तेरे हक़ की तबलीग़ में काम आ सके। परवरदिगार ये दुनिया ज़ुल्म और जौर से भर चुकी है, इन ज़ख्मों का बस एक ही मदावा हो सकता है, हज़रत ज़हूर में ताजील अता फरमा, हज़रत हुज्जत की। वाख़िरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अब आप हज़रात एक दूसरे से गले मिल